प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 6 और जो श्लोक 47 के बीच में रोका था वहीं से शुरू करते हैं। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग और योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहां पर कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है ये बात नहीं बताई। उसके बाद सांख्य योग और कर्म योग की साधना कैसे चलती है इसका विवेचन करके 6ठे अध्याय के आरंभ में कर्म योग की विशेष महिमा कही। जो तत्व मतलब समता कर्म योग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है। इस बात को लेकर अर्जुन ने मन के विषय में प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान ने संक्षेप से दे दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित न हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। इसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और 46वें श्लोक में योगी की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी। परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योग्य श्रेष्ठ है ये बात भगवान ने यहाँ तक स्पष्ट रूप से नहीं कही। अब यहाँ अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपनी ही तरफ से मतलब अर्जुन के पूछे बिना ही कहते हैं कि मैं तो भक्ति योगी को श्रेष्ठ मानता हूँ। स में युक्त तमो मत। परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए। इसीलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो उत्तर में भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताएंगे जैसा कि यहाँ बताया है। यहाँ भगवान ने स में युक्त तमो मत कहा है और 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ते में युक्त तमा मता कहा है। दोनों जगह भगवान ने एक ही शब्द कहे हैं, केवल वचनों में अंतर है। अर्थात यहाँ एक वचन से कहा है और वहां बहुवचन से। विशेष बात कर्म योगी ज्ञान योगी आदि सभी युक्त हैं, अर्थात सभी संसार से विमुख हैं और समता मतलब चेतन तत्व के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्ति योग भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताने का तात्पर्य है कि यह जीव परमात्मा का अंश है, पर संसार के साथ अपना संबंध मानकर ये बंध गया है। जब यह संसार शरीर के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है तब यह स्वाधीन और सुखी हो जाता है। इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है। यद्यपि इस स्वाधीनता में पदार्थों व्यक्तियों क्रियाओं परिस्थितियों आदि की कोई पराधीनता नहीं रहती, तथापि इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है अर्थात मेरे में दुख नहीं है संताप नहीं है लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, यह जो सुख का भोग होता है यह स्वाधीनता में भी परिचिनता मतलब पराधीनता है। इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है, इसीलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है। गीता जब तक सुख के अनुभव में स्वतंत्रता मालूम देती है तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है, परंतु इसी स्थिति में मतलब ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहने से वह अहंकार भी मिट जाता है, कारण कि प्रकृति और उसके कार्य के साथ संबंध न रखने से प्रकृति का अंश अहम अपने आप शांत हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्म योगी ज्ञान योगी भी अंत में समय पाकर अहंकार से रहित हो जाते हैं, परंतु भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है,
अतः उसका अहंकार आरंभ में ही समाप्त हो जाता है। ऐसी बात गीता में भी देखने में आती है कि जहाँ सिद्ध, कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी के लक्षणों का वर्णन हुआ है, वहाँ कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में तो करुणा और कोमलता देखने में नहीं आती, पर भक्तों के लक्षणों में देखने में आती है। इसीलिए सिद्ध भक्तों के लक्षणों में तो अद्वेष्ट सर्वभूताना मैत्र करुण एव वच, मतलब ये पद आए हैं। पर सिद्ध कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में ऐसे पद नहीं आए हैं। तात्पर्य है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है। तात्पर्य है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है। तृणादपि सुनिचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तिर्नीय सदा हरि शिष्टाश्क। अपने को तृणा से भी नीचा समझकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर, दूसरों का मान करते हुए और स्वयं मान रहित होकर सदा हरि का नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान के विधान में प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साधना अवस्था में ही आ जाती हैं, पर सिद्ध अवस्था में वे बातें विशेषता से आ जाती हैं। इसीलिए भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता। इन्हीं कारणों से भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शांति, स्वाधीनता आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, अर्थात वह नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूरा होता नहीं। ऐसे रस की, प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है। भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्त ही करता है, इसीलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एक बात और समझने की है कि कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों में तो साधक की अपनी निष्ठा मतलब स्थिति होती है, पर भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती। भक्त तो सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहता है, भगवान पर ही निर्भर रहता है, भगवान की प्रसन्नता में ही आप प्रसन्न रहता है। तत् सुखे सुखित्वम, तत् सुखे सुखित्वम, उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं होती, हमारा क्या होगा, इस पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे भगवनिष्ठ भक्त का सारा भार, सारी देखभाल भगवान पर ही आ जाती है। योग क्षेम व्याम्यहम। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विज्ञाया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत, इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विज्ञा और योग शास्त्र में श्री मद्भागवत गीता तोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। आत्म संयम अर्थात मन का संयमन करने से ध्यान योगी को योग मतलब समता का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। छठे अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ षठोध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 10, श्लोकों के 573 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 599 है। अथ षठोध्याय के 6, अर्जुन उवाच आदि पदों के 33, श्लोकों को 1504 और पुष्पिका के 47 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1590 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 5 उवाच हैं, 3 भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच और 2 अर्जुन उवाच। छठे अध्याय में प्रत्युक्त छंद
इस अध्याय के 47 श्लोकों में से पहले और 26वें श्लोक के प्रथम चरण में भगन प्रत्युक्त होने से भ विपुला, 10वें 14वें और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 15वें 27वें 36वें और 42वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रत्युक्त होने से न विपुला और 11वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रत्युक्त होने से र विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 37 श्लोक ठीक प्रत्यावक्त अनुष्ठुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल अध्याय 7 और श्लोक 1 से शुरू करेंगे। नमस्ते।